बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे जी। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये है जी सुबह मॉर्निंग का टाइम। स्लाइस से नाश्ता करना था बच्चों ने। मैंने कहा था मैं बना देती हूँ अंडा वगैरह पराठा, तो उन्हें खाना ही था। ये देखें फहद जो है अपनी बहन, छोटी बहन की गाड़ी में बैठकर इस तरह से नाश्ता कर रहे हैं। ये उनकी गाड़ी में बैठे हुए हैं और मना करो नहीं सुनते हैं। ये नबिया अपनी फ्रेंड्स के साथ रूम में बैठी हुई थी और बाकी ये तीनों मनिया बच्चों को का मैं नाश्ता हुआ ब्रेकफास्ट करवा ना रही भाई। थी उनका भी। और ये तीनों बच्चों ने ना अपना भाई। अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लिया था। जब तीनों को करवा दिया लास्ट में फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया सुकून से बैठकर, क्योंकि जल्दी जल्दी में मुझसे बिल्कुल भी नाश्ता नहीं होता है। तो ये कि पहले बच्चों को मैंने करवा दिया, उसके बाद जो है फिर मैंने अपना कर लिया था। फिर हम आ जाते हैं जी सीधा दोपहर के टाइम। दोपहर में हमने खाना खा लिया था और जो रात को मैंने मीठा बनाया था तो ये है कि वो बच गया था थोड़ा सा। तो फिर ये कि मैं इसमें मैंने बोला ये थोड़ा पानी छोड़ देगा, क्योंकि 2-3 दिन बाद जो है ये पानी छोड़ने लग जाता है। तो इसलिए कि फिर मैंने मीठा खा लिया था। फिर ये हो गया था जी शाम का टाइम। ये संडे का दिन था। हस्बैंड लेकर आ गए थे, तकरीबन 6 बजे का टाइम था। ये समोसे वगैरह ले आए थे हस्बैंड, और ये केचप और ये रायता वगैरह इसके साथ आया था। तो बच्चों ने, हम लोगों ने सबने यही इंजॉय किया था। बच्चों ने तो दोपहर का खाना नहीं खाया था, बाकी मैंने भी सिर्फ कस्टर्ड ही जो बनाया था लबे शीरी वही मैंने खाई थी बस। तो ये कि हस्बैंड ने काफ़ी सारे समोसे लेकर आ गए थे। 6 बजे का टाइम था। तो ये कि फिर हम लोगों ने ये समोसे और चाय इंजॉय की थी, और बिस्किट थे, समोसे थे, बस हम सब ने यही खाया था। ये खाने के बाद तो हम लोग ओवरलोड हो चुके थे, क्योंकि खाने खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था रात में। और तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊं। और ये ऑयली भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये थे आलू के समोसे, छोटे वाले जो समोसे होते हैं वो वाले समोसे थे ये। और ये कि ये ऑयली भी बहुत होते हैं, तो इस वजह से बहुत कम हम इसको खाते हैं जैसे। लेकिन ये कि फिर खाना खाने ये खाने के बाद समझ में ही नहीं आ रहा था कुछ क्या बनाऊं मैं, क्योंकि काफ़ी देर तो हो गई थी, तकरीबन 8 बज चुके थे। और ये है कि फिर मैंने सोचा कि चले मैं आलू की कतलियाँ ही बना लेती हूँ। तो ये मज़ेदार सी बनने वाली हैं जी आलू की कतरियाँ, बिल्कुल यूनिक स्टाइल में। तो ये कि सबसे पहले मैंने तेल गरम करके इसमें ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरे को मैंने मसल के डाला था, हाथों से ना क्रश करके डाला था हल। फिर उसके बाद मैंने जो है प्याज डाल दिए। अच्छा, प्याज को मैंने जो है हल्का सा इस तरह फोड़ लिया है, इस तरह तोड़ लिया है प्याज को, क्योंकि मुझे हल्का सा ब्राउन करना था। अब ये साबुत साबित रहती तो फिर ब्राउन नहीं हो पाती। तो इस तरह से देखें मैंने इसको जो है खोल लिया था सारी प्याज को, ताकि ये कि अच्छे से जो है ये ब्राउन हो जाए। फिर ब्राउन होने के बाद जो है मैंने इसके अंदर, ये देखिए इस तरह से ब्राउन हो गई है। ब्राउन इस तरह से बस मुझे इतना ही करना था। फिर उसके बाद जो ये सारे बेसिक मसाले हैं, टमाटर है, हल्दी है, कुटी हुई मिर्चें हैं, नमक है, और इसमें पिसी हुई मिर्च, उसमें वो नहीं है पिसा हुआ धनिया मैंने नहीं डाला था। बाकी सारे बेसिक मसाले थे, कुटी हुई मिर्चें, हल्दी, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट था, टमाटर थे, और एक मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें भी कट कर दी थी। बस ये काट के मैंने 1-2 घूंट पानी डाल के इसको अच्छे से मैंने भून लिया था मसाले को। ये देखें एक मरतबा 2 मरतबा पानी डाल के मैंने अच्छे से मसाले को भून लिया था, ताकि एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। फिर उसके बाद जो है आलू मैंने कट करके ये पहले ही रख लिए थे। और ये जो ग्रीन ग्रीन आपको नज़र आ रही है, ये जो है हरी वाली प्याज होती है, उसके पत्ते थे मेरे पास, थे तो मैंने डाल लिए। अगर आपके पास है तो डाल लें, अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको विदाउट ऐसे भी बना सकते हैं पत्तों की प्याज के। फिर ये कि मेरे पास थे, ख़राब हो रहे थे, तो मैंने सोचा मैं वेस्ट नहीं होने चाहिए, तो फिर मैंने इसलिए डाल लिए थे। वैसे भी मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए भी मैंने डाल दिए थे। और थोड़े से मटर भी मेरे पास रखे हुए थे। मैंने सोचा बच्चों को मटर बहुत ज़्यादा पसंद है, मटर मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से मैं आज भुनी हुई आलू मटर की कतलियाँ बनाऊँगी। शोरबे वाला नहीं बनाऊँगी मैं, आज भुनी हुई बनाऊँगी आलू मटर जो है। अभी अच्छा ये कि हरा मसाला ये मैंने तैयार कर लिया था। इसमें साबुत धनिया और इसमें ज़ीरा और इसमें हरी मिर्ची 3-4 दाने मैंने हरी मिर्चों के ले लिए थे। इसको मैंने दरदरा सा इस तरह से मोटा मोटा कूट लिया था। इसी में फिर इसके बाद में इसी में ये ऐड कर दूँगी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर निकल के आता है। आप ये कभी बनाइएगा ज़रूर। और ये है कि फिर बस मैं इसको हिलाकर, और ये है कि मैंने हल्की आंच पे इसको दम पे रख दिया था। मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया। मुझे पानी वाला शोरबे वाला नहीं बनाना था, मुझे हल्का सा बस भूनना था, इसको भुना हुआ बनाना था। फिर सालन रेडी हो गया था। फिर उसके बाद जो है मैंने अपनी शाम की रोटियां बनाने लगी थी। मैंने सोचा मैं किचन में आ गई हूँ तो मैं अपनी जो कुकिंग सारी ही मैं कर लूँ। बार बार बच्चों के साथ बहुत मसला हो जाता है, फिर इस वजह से तकरीबन 9-9:30 बजे का टाइम हो गया था। अच्छा, ये मैंने एग बॉयल कर लिए थे। और जर्दियाँ हम लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कोई भी जर्दी खाना पसंद नहीं करता है, तो मैंने सिर्फ ये वाइटनेस जो वाइट सफ़ेदी है बस मैंने यही इसमें ऐड करी थी। तो ये है कि
आलू आलू की कतलियों में मैंने यही ऐड करी थी, तो इससे बहुत अच्छा सा ये टेस्ट आ गया था इसके अंदर। फिर हमने जो है खाना मैंने लगा दिया था, क्योंकि भूख तो किसी को भी नहीं थी। मैंने सिर्फ 4 ही रोटियां बनाई थी। हम चार चार रोटियों में से हम सब ने माशाल्लाह पेट भर के खाना खा लिया था। बाकी ये हरी मिर्चें हो गई थी, दाल हो गई थी, तो ये है कि हमने इस तरह से ये खाना खा लिया था। फिर ये हो गई थी जो नेक्स्ट मॉर्निंग तो भी कि हस्बैंड जो है कि ऑफ़िस जाने लगे थे, बच्चे स्कूल जाने लगे थे। मैं हस्बैंड से पैसे ले रही थी कि भाई मुझे सौदे वगैरह लाना है, सब्ज़ी वेजिटेबल्स वगैरह मुझे लेनी है, तो मुझे आप पैसे दे के जाएँ। फिर वही कि मुझे पैसे दे रहे थे। बाकी नबी आई अपने बाबा का हेलमेट निकाल रही थी, क्योंकि बाबा तो इनके बैग लेके जाते हैं, नबिया आई के हेलमेट लेके जा रही है, क्योंकि इनके बैग बहुत ज़्यादा भारी होते हैं दोनों बच्चों के। और बाकी फ़हद जो है वो पहले ही नीचे चले गए थे। उसके बाद जी ये आ गया था दोपहर का टाइम। नबिया के सॉक्स जो है गुम हो गए थे, वो दूसरे सॉक्स काफ़ी दिनों से मुझसे कह रही थी कि मम्मा मेरे सॉक्स जो है ख़राब हो गए हैं, मुझे ला दें। फिर मैंने उनको न्यू सॉक्स ला दिए थे। और बाकी जो है कि हमने दूसरे दिन रखना था रोज़ा, रजब का रोज़ा था, तो ये कि मैं थोड़े से फ्रूट्स वगैरह ले आई थी। बाज़ार गई थी मैं, पीर बाज़ार लगता है, मैं वहाँ गई थी, तो ये कि थोड़े फ्रूट्स वगैरह मैं ले आई थी। ये अमरूद में ले आई थी, ये लाड़काना के अमरूद हैं और बहुत अच्छे, टेस्ट इनका बहुत अच्छा था। बाकी ये थोड़े सेब ले आई थी मैं, और उसके अलावा मैंने ऑरेंजेस ले लिए थे, और ये थोड़ी वेजिटेबल्स ले ली थी मुझे, मैंने करेले ले लिए थे। ये सारी वेजिटेबल्स जो हैं मैं इनको खोल खोल कर जो है इनकी बॉक्स में डाल के मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, ताकि ये कि ख़राब ना हो। नेक्स्ट डे मुझे बनाने थे करेले। उसके अलावा मैंने ये टमाटर ले लिए थे, और मटर ख़त्म हो गए थे, मटर भी मैंने ले लिए थे। बस यही सब कुछ मैंने लिया था। बाकी ये कि अब सबके शॉपर्स जो है मैं निकाल कर, ये चीकू भी मैंने ले लिए थे, क्योंकि चीकू जब से आए हैं सीज़न में मैंने एक भी नहीं खाया था। तो इस मरतबा मैं बाज़ार गई, मेरा बाज़ार भी जाना नहीं हो रहा था, तो ये कि मैं बाज़ार गई तो मैं सारे अपनी पसंद के फ्रूट्स लेकर आ गई थी। और ये है कि फिर रीत अफ्तारी के फ्रूट थे सारे, मैंने इनको सबको शॉपर्स में से निकाल निकाल के मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था। और बाकी जो है वेजिटेबल्स जो लेकर आई थी उनको भी सबको बॉक्स में डाल के मैंने उनके जगहों पे रख दिया था, फ्रिज में ही रख दिया था, ताकि क्योंकि शॉपर्स में जो है ये ख़राब हो जाती है जल्दी, चीज़ें जो होती हैं जल्दी ख़राब हो जाती है, गलने लग जाती हैं। तो इसलिए मार्केट से आने के बाद मेरा पहला काम यही होता है कि मैं जितनी भी सबकी शॉपर्स हैं सबको मैं शॉपर से निकाल के बॉक्सेस में डाल के मैं इसको फ्रिज में सेट कर दूँ। बाकी उसके बाद ये हो गया था जी, मैं थोड़ी देर बाद लेट गई थी, लेटने के बाद मैं 1 घंटा बाद उठी। उसके बाद ये हो गया था मेरी चाय का टाइम। मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ के असर की, उसके बाद मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद जो चाय पीने के साथ साथ मैं फ़ाद को होमवर्क करवा रही थी, क्योंकि आज उनके रिक्शे वाले नहीं आए थे, इसलिए ट्यूशन का ऑफ हो गया था उनका। तो यही कि मैं उनको होमवर्क करवा रही थी। होमवर्क करते करते ही वो सो रहे थे। अच्छा जी, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी डिश। तो ये कि नकली कोफ्ते समझ लीजिए इसको। अगर आपके घर में कुछ ना हो, कभी कुछ समझ में ना आए, तो आप ये वाले नकली कोफ्ते बना के सबको खुश कर सकते हैं। ये बहुत मज़े के बनने वाले हैं। तेल गरम करके मैंने इसमें ज़ीरा डाला, ज़ीरा डालने के बाद मैंने इसमें प्याज ब्लेंड करके 2 मीडियम साइज़ की वो डाल दी। उसके बाद जो है मैंने इसको जो बेसिक मसाले होते हैं सारे, हल्दी मिर्चें धनिया नमक और दही, ये सब डाल के मैंने मसालों को अच्छे से भून लिया है। अच्छा जी, इस नकली को ये तो मसाला हमारा भुन गया, अब ये भुन जाएगा, मैं इसको साइड पे रख दूँगी। उसके अलावा ये मैंने पालक ले लिया था, तकरीबन थोड़ा सा पालक लिया था 1 कप के बराबर। बाकी ये हरा धनिया पुदीना हरी मिर्चें हैंगी, और ये मैंने ले लिया था तकरीबन 1.5 प्याला बेसन, 1 पाव बेसन ले लिया था। अच्छा, बेसन के अंदर जो है अच्छा, साथ में ये मेरी मदर इन लॉ खड़ी है, वो ये अच्छे से बहुत बना लेती हैं, बहुत अच्छे से बना लेती हैं। तो मैं ये उनसे सीख रही थी, मुझे भी बनाना सिखाएं किस तरह से आप बनाती हैं, बहुत मज़े के बनते हैं ये। तो ये कि लेकिन मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं किस तरह से बनते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं ख़ुद ही बताऊँगी। अच्छा देखें, इस सारी चीज़ों को उन्होंने इसमें ऐड किया, और ये कि इसमें जो है इन्होंने पिसी हुई मिर्चें, नमक और हल्दी भी मैंने इसमें ऐड करी थी, और ज़ीरा भी मैंने इसमें ऐड किया था। बस ये जो पालक और हरी मिर्ची हरा धनिया पुदीना ये सब करके उन्होंने ये अच्छे से इसका जो है सख्त आटा गूँध लिया है। और ये कि सारा देखा आटा ये इस तरह से गूँध गया है। अब वो हल्का हल्का सा पानी लगा लगा के ये इसके इस तरह से कोफ्ते बना लेंगी। अगर कुछ ना हो घर में, कुछ समझ में ना आए, तो आप ये डिश बना के अपने सब घर वालों को खुश कर सकते हैं। इससे आपकी टेंशन भी पकाने की ख़त्म हो जाएगी, और ये कि मज़ेदार से कोफ्ते जो है रेडी हो जाएंगे। इस तरह से देखिए सारे के करके इन्होंने सारे कोफ्ते बना लिए हैं। ये 1 पाव बेसन के ये कोफ्ते बन गए थे, काफ़ी सारे कोफ्ते हो गए थे ये। फिर ये कि इसको जो है पानी गर्म कर लिया था एक पतीली में, जब तक ये आटा गूँध रहा था। पानी खोलता हुआ पानी में हमें ये डालने हैं, और इसको तकरीबन 10 मिनट तक मैंने पकाया था।
ताकि ये थोड़े से हार्ड हो जाए। तेज़ आंच पे पकाना है इसको। जब ये 10 मिनट बाद ये पक गए, हार्ड हो गए थोड़े से, उसके बाद जो है इस तरह से इसके देखिए कतलियाँ कर ली थी, पीसेस कर लिए थे। अब चाहे तो इसको ऐसा भी छोड़ सकते हैं कोफ्तों की शक्ल में भी, लेकिन हमें ऐसे खाना ज़्यादा पसंद है। तो ये कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है मज़े का। तो ये कि हमने इसको इस तरह से कटिंग करके सालन में डाल दिया था। अच्छा देखिए सालन जो है मेरा भून गया था मसाला। जिस पानी में मैंने ये कोफ्ते बॉयल करे थे वही पानी, उसी पानी की जो मैंने ग्रेवी इसी में डाल ली सालन के अंदर, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पानी मैंने नहीं डाला। जिस पानी में मैंने ये कोफ्ते बॉयल करे थे वही पानी मैंने सालन में डाल लिया, जितना मुझे ग्रेवी रखनी थी, यानी कि शोरवा रखना था। बाकी ये कि खोलते हुए पानी में मैंने, खोलते हुए शोरवे में मैंने ये डाल दिए सारे कोफ्ते। उसके बाद मैंने इसको 5 मिनट तक इसी तरह से तेज़ आंच पे पकाया था, ताकि ये कि अच्छे से ये पक जाए, जोश आ जाए, खोल जाए। उसके बाद हरा धनिया, हरी मिर्चें मैंने कट करके इसमें डाल दी थी। अच्छा जी, आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। मुझे बताइएगा ज़रूर मेरी दोनों रेसिपी आपको कैसी लगी। और ये कि मटर में लेकर आई थी तो मैंने इसको छील कर इसको फ्रोज़न कर दूँगी, जब भी मुझे कुछ पकाना होगा मैं पका लूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।